वक्त एक ऐसी चीज है जिसे इंसान महसूस तो करता है लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाया। हर सेकंड, हर मिनट, हर साल हमारे लिए आगे बढ़ता जाता है, लेकिन क्या होगा अगर वक्त रुक जाए? क्या होगा अगर किसी इंसान के लिए कुछ घंटे गुजरे लेकिन दुनिया में 100 साल ही बीत जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टाइम ट्रेवल सच में मुमकिन है? आज साइंस इस सवाल का जवाब इक्वेशन में ढूंढ रही है, लेकिन इसका इशारा सदियों पहले कुरान में दिया जा चुका है। 1905 एक साइंटिस्ट ने दुनिया की सोच बदल दी। नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। उसने कहा, टाइम हर जगह एक जैसा नहीं चलता। इस थ्योरी को कहा गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन के मुताबिक अगर कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से चले या किसी बहुत पावरफुल ग्रेविटी के करीब हो तो उसके लिए टाइम धीमा हो सकता है। आज इसे साइंस कहती है टाइम डिलेशन, यानी दो इंसानों के लिए समय अलग अलग बिहेवियर कर सकता है। आज मॉडर्न सैटेलाइट भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, लेकिन अब कुरान का इशारा समझें। सूरे अल हज आयत 47, तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। सूरे अस-सजदा में एक दिन जिसकी मिकदार तुम्हारे हिसाब से 1000 साल है। सोचे, जब इंसान आसमान को सिर्फ आंखों से देखता था तब कुरान बता रहा था कि वक्त हर जगह एक जैसा नहीं है। अब जाकर इंसान उस रियलिटी को समझ रहा है जिसकी तरफ कुरान पहले ही इशारा कर चुका था। इस्लामिक हिस्ट्री में एक रात ऐसी भी आई जिसने वक्त और जगह के सारे कानून को चुनौती दे दी। उस रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। फिर वहां से सातों आसमान की सैर कराई गई। उन्होंने जन्नत देखी, जहन्नुम देखी, फरिश्तों को देखा और पिछले नबियों से मुलाकात की। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात क्या थी? इतना बड़ा सफर, इतने सारे मनाजिर, फिर भी जब आप वापस लौटे तो बिस्तर अभी तक गर्म ही था। यानी धरती के हिसाब से बहुत कम वक्त गुजरा, लेकिन उस सफर में एक पूरी अलग तरह की सच्चाई मौजूद थी। आज साइंस कहती है अगर कोई लाइट स्पीड के करीब सफर करे तो उसके लिए टाइम अलग बिहेवियर कर सकता है। लेकिन मिराज इंसान को याद दिलाती है अल्लाह जब चाहे तो वक्त और जगह दोनों उसके हुक्म के सामने झुक जाते हैं। अब आते हैं कुरान के सबसे रहस्यमयी वाक्य में से एक पर। यह वाक्य है उज़ैर अलैहिस्सलाम का। कुरान बताता है, एक दिन वो एक उजड़ी हुई बस्ती से गुजरे। उन्होंने कहा, अल्लाह इस बस्ती को मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? फिर अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी। एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे 100 साल। फिर 100 साल बाद अल्लाह ने उन्हें दोबारा उठाया और पूछा, तुम कितनी देर ठहरे? उन्होंने जवाब दिया, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। लेकिन असलियत क्या थी? एक पूरी सेंचुरी गुजर चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है 3 अलग अलग टाइम फ्रेम का राज। उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए टाइम फ्रेम अलग था, सिर्फ कुछ घंटे गुजरे। उनकी बॉडी, उनका एहसास, उनका दिमाग 100 साल महसूस नहीं कर पाया, जैसे उनका पर्सनल टाइम अलग हो गया हो। उनका खाना, उसके लिए टाइम फ्रेम अलग था। फिर अल्लाह ने उन्हें खाना दिखाया। 100 साल बाद भी वो खराब नहीं हुआ था, न सड़ा न बदला, जैसे उस पर टाइम का असर रोक दिया गया हो। फिर उनका गधा, उसके लिए टाइम फ्रेम अलग था। उनका गधा मिट्टी बन चुका था, हड्डियां बिखर चुकी थी। फिर अल्लाह ने उन्हीं हड्डियों को जोड़कर उसे दोबारा जिंदा किया। यानी एक ही जगह पर 3 अलग अलग टाइम रियलिटीज मौजूद थी। इंसान के लिए कुछ घंटे, खाने के लिए टाइम रोक दिया गया, गधे के लिए पूरे 100 साल। आज साइंस मल्टी डायमेंशनल टाइम की बात करती है, लेकिन कुरान ये वाक्य सदियों पहले बयां कर चुका है। अब बात करते हैं एक ऐसी साइंटिफिक थ्योरी की जिसने फिलोसफर्स को भी कंफ्यूज कर दिया, ब्लैक यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पहले से मौजूद हैं। यानी वक्त बह नहीं रहा, बल्कि इंसान उसे एक एक करके एक्सपीरियंस कर रहा है। इमेजिन कीजिए, पूरा यूनिवर्स एक किताब है, उसके सारे पेज पहले से मौजूद है, लेकिन इंसान उन्हें धीरे धीरे पढ़ रहा है। जो मुसलमान है वो इसे अच्छी तरह समझता है। तो हमें याद आता है लोहे महफूज। इस्लाम में बताया गया है कि हर चीज पहले से
से लिखी जा चुकी है। हर इंसान, हर मौत, हर खुशी, हर गम, सब कुछ यानी अल्लाह के इल्म में पूरा टाइमलाइन पहले से मौजूद है। साइंस सिर्फ थ्योरी बनाता है लेकिन अल्लाह का इल्म परफेक्ट है। आज साइंस टाइम ट्रेवल को इक्वेशन में ढूंढ रही है लेकिन कुरान इंसान को वक्त की असली हकीकत समझा रहा है। टाइम ट्रेवल मशीनों से नहीं बल्कि वो सिर्फ अल्लाह की इजाजत से मुमकिन है, क्योंकि इंसान वक्त के अंदर रहता है लेकिन अल्लाह वक्त का भी मालिक है, वक्त से पाक है। हम पास्ट में नहीं जा सकते, फ्यूचर नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह के लिए सब कुछ एक साथ मौजूद है और इसीलिए फ्यूचर इंसान से छुपाया गया है ताकि हर इंसान ईमान, सब्र और अच्छे आमाल के साथ अपने वक्त का इम्तिहान दे सके। वक्त हमारे काबू में नहीं लेकिन हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं यही हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।